और नोट करना, अगर आप थोड़ा थोड़ा साइड से होके देखोगे, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई टंकी है और उसको आप अगर बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो डेप्थ काफी नीचे नजर आएगी आपको, अगर थोड़ा थोड़ा झुकते जाओगे, इधर ऐसे झुकोगे तो वो तली आपको ऐसे ऊपर उठती हुई नजर आएगी, और ज्यादा झुक जाओगे तो वो और ऊपर आ जाएगी, ऐसा होता है। इसका मतलब आप समझिए वो क्यों है, क्योंकि आप सोचो अगर कोई पर्सन यहां हुआ, यहां अगर कोई पर्सन है तो उसके पास लाइट रेज को कैसे पहुंचना पड़ेगा, आप कहोगे सर और ज्यादा मुड़ के जाना पड़ेगा। अब अगर यहां कोई रे उसके पास गई है तो उसके लिए ये वाली रे कहां से आई होगी, यहां कहीं से आई होगी। अगर यहां कोई पर्सन है तो उसके लिए ये वाली रे ऐसे रे कोई जाएगी उसके पास, तो ये वाली रे जो स्ट्रेट आप करोगे, इसको सीधा करोगे ऐसे, तो ये यहां कहीं मीट करेगी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट यहां था उसको यहां पे अपेयर होगा। ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो चीजें यहां पे एक्चुअली डेप्थ, एक्चुअल तो डेप्थ ये थी, रियल डेप्थ आप बोल सकते हैं, और ये एपेरेंट नजर आएगा। ठीक है ना, तो ये किस कारण से हो पाया, कोई आपसे पूछे तो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो पाया। भाई रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, लाइट रेज बेंड हो रही है, तभी तो ऐसा हो पाया। अच्छा, अब यहां से हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, और फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो डीआई निकालने में कि सर ये इमेज डिस्टेंस कितना है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन एन रिलेटिव। कैसे याद करोगे, इमेज का डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, कहां से, इंटरफेस से इमेज कितनी दूर बना है वो देखना चाह रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसको किससे डिवाइड करना है, एन रिलेटिव से डिवाइड करना है। अब इस एन रिलेटिव को देख के घबराना कि सर ये पता नहीं क्या लिख दिया आपने। देखो एक्चुअली एन रिलेटिव का मीनिंग क्या है, एन रिलेटिव का मतलब है कि रे कहां से तो आई है और कहां को जा रही है, ये इसका मतलब है। जैसे इस केस में रे कहां से आई है, अरे इस n1 से आई है, कहां को गई है, n2 में गई है, तो n रिलेटिव क्या हो जाएगा, n1 बाई n2, क्या हो जाएगा, n1 बाई n2। बात समझ में आ रही है। इस केस के लिए अगर मान लो इसको मैं n2 बोल दूं और ये n1 है, तो फिर ये n रिलेटिव क्या है, रे कहां से चल के आई है, आप कहोगे सर n2 से चल के आई होगी, और कहां गई, n1 में। ठीक है ना, ऐसा आप इसको याद कर लेंगे, तो आप यहां पे इसका फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल, इस फॉर्म में आप याद रख लो, एन रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड समझ में आया, मतलब कहां से लाइट रे आई है और कहां को जा रही है। जैसे इस वाले केस के लिए अगर मैं डिफाइन करूं, इसको बताऊं तो आप कहेंगे सर बन जाएगा ये, हाँ भाई कहां से आई थी, n1 से, n1 बाई n। ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये आपने पता कर लिया कि एपेरेंट डेप्थ जो है वो कितनी है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्या लिखा था हमने, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कौन सी है, डी और एपेरेंट डेप्थ क्या है, डी। अब जो मैंने यहां एक और चीज लिखी है, नॉर्मल शिफ्ट, इसका मतलब क्या है कि देखिए एक्चुअली अगर ये इतना सब ना होता तो आपको पता है ये चीज यहां बनती, मतलब जो एक्चुअल इमेज वो यहीं बनती कि नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या हुआ, जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट की यहां नजर आ रही है, तो आप कह सकते हो सर ये जो इमेज है ना इस ऑब्जेक्ट की हल्का सा शिफ्ट हो गई है सर, इतना ऊपर शिफ्ट हो गया सर। भाई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहां था, रियल डेप्थ तो ये थी, बट रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ये ऑब्जेक्ट यहां नजर आ रहा है, भाई एक्चुअली तो उसकी इमेज है वो, बट नजर तो यही आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो शिफ्टिंग है यहां था और यहां दिख रहा है, था कहां पे, ओ पे था, यहां नजर आ रहा है, यही शिफ्टिंग जो है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो कि सर नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, कैसे कर सकते हैं। देखो नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से तो डीओ में से डीआई सब्ट्रैक्ट कर दो आप, है ना, तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, डीओ में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, डीआई। ठीक है, ये आपका शिफ्ट आ जाएगा, कितना शिफ्टिंग हुआ। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला बना सकते हैं डायरेक्ट नॉर्मल शिफ्ट के लिए, कैसे,
जैसे ये तो हो गया डी माइनस डी आई, तो अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने डी आई क्या था, डी यू अपॉन एन रिलेटिव, बोलो सही है, ओके। अब यहां से आप डी को कॉमन ले लें, है ना, कॉमन लेते ही यहां पे यह बन आ जाएगा माइनस 1/n रिलेटिव। अरे ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट। इस तरह से हम नॉर्मल शिफ्ट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है किस तरह से हम रियल और अपरेंट डेप्थ देखते हैं, है ना। कोई भी बात आपसे पूछी जाएगी तो आप आराम से कर सकते हो अभी। और अभी इसके बाद अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, एक बार इसको उतारो।